अब हमने जो है हमारी हाफ चैप्टर की थ्योरीज फाइनल हो चुकी है, हाफ चैप्टर की। इसके बाद अब हम उस हाफ चैप्टर के पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए आप ध्यान करें, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव सप्लाइड बाय स्टेशन इज 1368 किलोहर्ट्ज, ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आंसर नंबर 1 देखना आप। आंसर नंबर 1 इधर देखते हैं। आंसर नंबर 1 टू पार्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी है। पहले फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू इसका 1368 हर्ट्ज। ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ का मतलब लैम्डा हमने फाइंड आउट करनी है। लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। ठीक है, अब फार्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ये फार्मूला, सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ। तो हमने लैम्डा निकालना है, तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू हो गया कितना, सी अपॉन न्यू। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और न्यू की वैल्यू दे रखी है 1368। इसे आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आंसर अपना आ जाएगा 219.3 मीटर। ठीक हो गया, ये हर्ट्ज में है न्यू और ये मीटर पर सेकंड में होती है। मीटर पर सेकंड में सॉल्व करेंगे तो इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप इसे तो देख लेना। इसके बाद अब क्या करना है कि विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, कौन से पार्ट को बिलोंग करता है ये कौन से पार्ट को बिलोंग करता है। तो आप जो है हमने आपको स्पेक्ट्रम का एक वो करवाया था जिसमें विजिबल भी था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था पूरा। ठीक है ना, वो करवाया था, तो आप उसके अंदर चेक करना। तो ये जो है किससे करता है, बिलोंग्स रेडियो वेव्स को। आप देखना रेडियो वेव्स को बिलोंग करता है। ठीक है, सेंटीमीटर में लिखा है, उसे इसमें कर लेना, मीटर में कर लेना, उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम टाइप का लिखा हुआ है। ठीक, सेकेंड देखें आप, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 क्या कहता था, वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम द वायलेट इतना टू रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बताना है। सबसे पहले ये जो है ये दे रखी है वायलेट कलर के लिए, तो फॉर वायलेट, ये वायलेट के लिए ये जो दे रखी है ये है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब लैम्डा कितनी दे रखी है, 400 नैनोमीटर। एनएम का मतलब नैनोमीटर। ये जो एन है ना नैनोमीटर, इसका मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है ना, इसका मतलब ही एन जो है क्या बताया, नैनो, इसका मतलब 10⁻⁹ और एम जो है मीटर, मीटर ही रहा। ठीक है, तो ये हो गया, कन्वर्ट कर दिया। और हमने क्या बतानी है इसमें, फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो यही फार्मूला आएगा कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू 4000 इंटू 10 की पावर -9। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू हमने बता रखी है 7.5 इंटू 10 की पावर 14, 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज होती है यूनिट, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। सॉल्व कर ले आप इसे, ये ऊपर आ जाएगा कितना, 10 की पावर 14। ठीक हो गया। उसके बाद एक और दे रखिए रेड के लिए, रेड कलर के लिए, तो फॉर रेड के लिए ले लो आप, फिर वही न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी वही 3 इंटू 10 की पावर 8 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी बात, 750। तो 750 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, नैनोमीटर को मीटर में। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर 14,
4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, सॉल्व कर लेना या तो इस टाइप से करके हो जाएगा। आंसर नंबर 3 देखो, आंसर नंबर 3, कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब न्यू बार टू क्वेश्चन मार्क, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू टू क्वेश्चन मार्क ऑफ द येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ लैम्डा रखा है, लैम्डा कितना 5800 एंगस्ट्रॉम। 5800 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आएगा 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमें वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर किसके बराबर होता है? वेव नंबर किसके बराबर होता है? न्यू बार इक्वल टू 1/लैम्डा। ठीक, वेव नंबर है, वेव नंबर 1/लैम्डा के बराबर। इसे आप सॉल्व कर लें, 1/5800 इंटू 10⁻⁻10 सॉल्व करोगे। सॉल्व करके हम बता देते हैं थर्ड वाले में आंसर कितना आ रहा है। वेव नंबर, वेव नंबर 1.724 इंटू 10 की पावर 4, ये 10 की पावर जो है इसको देख लेना आप, (10⁻6 मीटर की पावर -1। अगर सेंटीमीटर में लेते हो आप इसे सेंटीमीटर में लिया अगर आपने ना, मान लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो सेंटीमीटर की पावर -1 आएगा। मीटर में लोगे तो आ जाएगा मीटर की पावर -1। ठीक है, दोनों में ले सकते हो आप। फॉर्मूले के अंदर वैसे हमने स्टेप से करके लिखवाया था, आपको पता होगा। ऐसा भी लिख लेते हैं, न्यू बार इक्वल टू 1/लैम्डा, लैम्डा सेंटीमीटर में। तो अगर आपने सेंटीमीटर में लिया ना, सेंटीमीटर में ही कर देते हैं इसे। सेंटीमीटर मीटर दोनों में हो सकता है, दोनों में कर सकते हो आप। यूनिट चेंज हो जाएगी, यहाँ मीटर की -1 हो जाएगी। अगर आपने एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है, सेंटीमीटर में कर लो तो 10⁻, यहाँ पे -8 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर कितना आ गया, -8 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर की पावर -1 पर सेंटीमीटर कहते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। इसको आप मीटर में भी कर सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे 10 की पावर कितना आ जाएगा, -10 मीटर। यहाँ भी वही कर दोगे, फिर यहाँ मीटर की पावर -1 आ जाएगा, यह 6 पावर आ जाएगी। ठीक है, दोनों सही है। उसके बाद एक चीज और निकालनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, क्या निकालनी थी, न्यू। ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू छोटू C/लैम्डा। ठीक है, C/लैम्डा। C कितना 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड में होता है, और लैम्डा कितना था 5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। देखो हमने यहाँ मीटर में रखा है, और यहाँ होता है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ना मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे लिख देते हैं मीटर। ये देखो मीटर, इसको हमने मीटर में लिया, यहाँ पे इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिया लैम्डा, और इसको मीटर पर सेकेंड में होता है ये स्पीड ऑफ लाइट। तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सेकेंड की पावर -1। आंसर बता देते हैं, सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 5.1 इंटू 10⁻14, 5.1 10 की पावर 14 सेकेंड की पावर -1। ठीक है, ये होगा आंसर नंबर। देखो अब आप हो, यहाँ तक क्लियर है आपको सारे? इसको आप ध्यान कर लेना, जो बात बोल रहे हैं एंगस्ट्रॉम को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फार्मूले के अंदर लिखा है तो जो फार्मूले में लिखा है तो वही रहेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ सेंटीमीटर भी हो सकता है फार्मूले में, मीटर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
देखिए फोर्थ, कैलकुलेट द वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द लाइट हैव वेव whose पीरियड इज इतना, पीरियड दे रखा है, ठीक है। ये जो पीरियड है, पीरियड इसका मतलब होता है टाइम, ठीक है, यानी टी। कितना दे रखा है टी? टी की वैल्यू 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड, इतना पीरियड दे रखा है। पीरियड यानी टाइम टी हो गया, ठीक है। क्या क्या निकालना है? एक तो वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एक वेव नंबर निकालना है, यानी न्यू बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 3 चीजें निकालनी है। देखो आप ध्यान करो, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी 1 होता है टी, ये फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 इसके बराबर होती है, पीरियड के बराबर। 1 पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर इसको आप कर दो 1/2 × 10⁻10, यानी 0.5 × 10⁻10 हो गया, 5 × 10⁻9, ठीक है, सेकेंड की पावर -1। ये हर्ट्ज भी कहते हैं, हर्ट्ज, सेकेंड की पावर -1 को हर्ट्ज भी कहते हैं, दोनों यूनिट होती है, HZ करके ना, हर्ट्ज। तो आंसर आ गया इसका। कौन सा नंबर कर रहे थे हम? क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 × 10⁻9, याद, ठीक है, सेकेंड। उसके बाद क्या निकालना है? लैम्डा, ठीक। तो ये न्यू आ गया है आपके पास, देखो न्यू। तो सी इक्वल टू क्या होता है? सी इक्वल टू या न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। हमें इससे क्या निकालना है? देखो आप यहाँ पे लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया? सी अपॉन न्यू, सी कितना? 3 × 10⁸ अपॉन न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी अभी, 5 × 10⁻9। इसे सॉल्व कर लो। ये जो न्यू निकला थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का आंसर देख लेना आप। थर्ड पार्ट का आंसर फोर्थ में ये रहा, 16.66 मीटर की पावर -1। फोर्थ में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, सब वेव नंबर लास्ट में है, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? वेवलेंथ निकाल रहे हैं, यानी पहला आंसर। पहला आंसर का मतलब हो गया 6 × 10⁻², 6 × 10⁻² मीटर। क्लियर है सबको? ये लैम्डा। लैम्डा के बाद अब हमें निकालना है वेव नंबर। तो वेव नंबर जो है आप, वेव नंबर न्यू बार इसको तो क्या होता है? 1/λ, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू ये आई है, चाहे तो रख दो ऐसी के ऐसी मीटर में, या इसे सेंटीमीटर में करके रखो। यहाँ पे सेंटीमीटर में करके भी रखा जा सकता है। तो जो इसकी यूनिट आएगी क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर की पावर -1। अगर आपने ऐसी रख दिया मीटर में तो आ जाएगी मीटर की पावर -1। ये देखो आप यहाँ पे आंसर काय में दिया है? मीटर की पावर -1, ठीक है। सेंटीमीटर में करोगे तो वैसे आ जाएगी। इसे आप अपने आप कर लेना वेव नंबर को। देखिए अब आप नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ द रेडिएशंस हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस। फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमने एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन निकालनी है, जबकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू होती है, कितनी होती है न्यू? 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये गिवन है न्यू। और हमें एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालते हैं। 1 फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू होती है कितनी? h न्यू के बराबर होती है,
h 6.6 इंटू 10 की पावर -34। h प्लैंक कांस्टेंट होता है, थ्योरी में आ ही चुका है कई बार। प्लैंक कांस्टेंट इतनी वैल्यू होती है इंटू न्यू। न्यू कितना हो गया ये 5 इंटू 10 की पावर 14। इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। कितना आ गया 199.51 इंटू 10 की पावर 3। इतना ही आएगा ये, ठीक है। इतना आ जाएगा जूल। ठीक हो गया, इतना जूल आ गया। अच्छा, ये यूनिट वैसे तो आपको पता है एनर्जी की यूनिट है तो जूल होगी, लेकिन यहाँ से कैसे आई देखो। एच जो है ना, एच इसकी यूनिट होती है एच की जूल सेकेंड। एच की जो यूनिट होती है वो होती है जूल सेकेंड, ठीक है, एच की। और न्यू न्यू की होती है सेकेंड की पावर -1, जिसे हर्ट्स भी कहते हैं। न्यू जो है फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट क्या होती है हर्ट्स। ऐसे लिखते हैं एच जेड हर्ट्स। इस हर्ट्स को सेकेंड की पावर -1 कहते हैं। सेकेंड की पावर -1 का मतलब 1/सेकेंड। तो 1/सेकेंड और सेकेंड कट गए तो क्या बचा जूल। जे जे का मतलब जूल, ये देखो जूल लिख दिया हमने, ठीक है। ऐसे करके आ जाएगी। अब ये तो आया एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। हमने 1 फोटोन की नहीं बतानी थी एनर्जी, हमने बतानी है 1 मोल ऑफ फोटोन की। 1 मोल, ठीक है। 1 मोल ऑफ फोटोन में कितने फोटोन होते हैं। 1 मोल ऑफ फोटोन में एवोगैड्रो नंबर के बराबर 1 मोल ऑफ फोटोन में, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, ठीक है। ये जो है 6.6 इंटू 10 के -34, 5 इंटू 10 की पावर 14, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। 1 मोल जो है 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन उसका मतलब है एवोगैड्रो नंबर के बराबर फोटोन। ये तो एक फोटोन की आई थी तो इससे मल्टीप्लाई कर दी तो 1 मोल की आ गई, ठीक हो गया। अब जो आंसर आएगा वो आएगा उतना जितना लिखा था। देख लीजिए आप कितना है 199.51 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल, ठीक हो गया। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। अब देखो 6 नंबर, आंसर नंबर 6 क्या कहता है देखो। ए 100 वाट बल्ब है कोई 100 वाट का, इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ कितनी 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय बल्ब। बल्ब से पर सेकेंड कितने फोटोन निकलेंगे, ठीक है। 100 वाट का बल्ब है तो कितनी एनर्जी इमिट होगी बल्ब से। एनर्जी इमिटेड बाय बल्ब ना, या एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बल्ब, ठीक। कितनी एनर्जी होगी ये निकाल देते हैं। और इससे जो 400 दे रखा है इससे 1 फोटोन की एनर्जी निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि लाइट जो है ना मोनोक्रोमेटिक लाइट, उससे फोटोन रिलीज होते हैं, फोटोन, उससे हम जो है 1 फोटोन की एनर्जी निकाल देंगे। और वो जो एनर्जी आई थी ये वाली 100 वाट की, इससे जो निकाली हमने एनर्जी और 1 फोटोन की एनर्जी, उन दोनों को कर देंगे डिवाइड तो नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे। देखो आप ध्यान से, पहले 100 वाट का बल्ब है ना, तो 100 वाट ये होती है, इसे कहते हैं पावर, P इक्वल टू 100 वाट, ठीक है। ये कहते हैं P, ये जो 100 वाट है ये है पावर, ठीक। अब एक होता है टोटल एनर्जी E, ठीक है। ये इक्वल टू, इससे हमने फाइंड आउट करनी है। और टाइम जो है T इक्वल टू 1 है, 1 सेकेंड। देखो कैसे, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, कहा है लास्ट में पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड के लिए। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, P इक्वल टू W/T, ये फार्मूला होता है। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। डायमेंशनल एनालिसिस में फिजिक्स के अंदर
आपने जो है इससे पी की वो निकाली थी डायमेंशन। अच्छा, वर्क जो है, वर्क वो एनर्जी के इक्वल होता है, चाहे एनर्जी हो वर्क हो, एक ही चीज होती है दोनों। तो हम W की जगह E भी लिख सकते हैं, E और कर देते हैं W, ठीक है। और E और W दोनों में से कुछ भी ले लो, चाहे एनर्जी ले लो चाहे वर्क ले लो, एक ही बात होती है, दोनों एक ही यूनिट होती है, इसकी भी जूल इसकी भी जूल, ठीक हो गया। तो हमें तो E चाहिए, तो E इसका तो कितना हो गया PT, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, E इसका तो PT, तो T कितना था 100 और T कितना था 1, यानी 100 जूल आ गया, ठीक है। 100 जूल की एनर्जी आ गई, ठीक, जो टोटल एनर्जी आ रही है बल्ब से इमिट हो रही है। अब हम निकाल लेते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन। वन फोटोन जो है उसकी एनर्जी कितनी होगी, ठीक, E डैश इसका टू फॉर्मूला, क्या चीज इसमें दी हुई है, देखो वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वेवलेंथ, तो आप लगा लो SC अपॉन लैम्डा, एच न्यू होती है, वैसे ऐसे करके होती है न्यू, एच न्यू, ठीक है। ये न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है। अगर ये न्यू दी होती ना न्यू, तो आप यही फार्मूला लगा लेते, लेकिन अब ये क्या दिया है, वेवलेंथ यानी लैम्डा, तो इसको आगे बढ़ा लो, यानी SC अपॉन लैम्डा, न्यू जो है C अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, न्यू इसका तो होता है फ्रीक्वेंसी C अपॉन लैम्डा, ये लगा दिया, इसकी वैल्यू डाल दी, देखो H की वैल्यू कितनी 6.6 10 की पावर -34, C की कितनी 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है, देखो गिवन कितना है 400 नैनोमीटर, तो 400 इंटू 10 के -9 मीटर, ये है ना नैनोमीटर, इसको मीटर में कर दिया, ठीक है। C क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 के 8, और H है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 10 के -34 जूल सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड होता है, इसकी यूनिट जूल सेकेंड आएगी थी, यहाँ पे बताई थी आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन करी, तो आपने इसको जो भी आएगा कर लिया, जूल में आ जाएगी, ठीक हो गया एनर्जी। अब इसके बाद हमने निकालना है नंबर ऑफ फोटोन, तो नंबर ऑफ फोटोन इसका टू हो जाएगा टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी आई थी आपकी 100, ये देखो ये लिखी है 100, और एनर्जी ऑफ वन फोटोन ये आई 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 10 की पावर -9, इसका 2, इसे सॉल्व किया आपने, सॉल्व करके आप देखना 2 इंटू 10 की पावर 20 आता है, 10 की पावर 20, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये नंबर है, नंबर ऑफ फोटोन है, ये भी एनर्जी ये भी एनर्जी, जूल जूल तो कट करके कोई यूनिट नहीं आएगी, कंप्लीट हो गया। अभी और न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं।